So hi everyone and welcome to this new video. And अगर आप फ्यूचर में मैनेजमेंट साइड परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि आप अपने अंडर ग्रेजुएशन के दौरान ड्यूरिंग योर समर ब्रेक्स हाउ कैन यू सिक्योर एन इंटर्नशिप एट IIMs। एंड फॉर दैट वी हैव टुडे विद अस अमन शाह। हाय अमन, कैसे हो? हेलो करण। बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे? बस मैं हमेशा बढ़िया। So, Aman, can you tell us a bit about yourself and the internship you secured at IIM? या श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल, करण एंड मी आर बैचमेट्स, हम लोग सेम ईयर 2022 के बैचमेट्स हैं। currently I'm pursuing my BTech in electronics and communication engineering and बस मेजॉरिटी ऑफ लोगों की तरह मैं भी इंजीनियरिंग से फ्रस्ट्रेट हो गया, सैचुरेट हो गया था। तो आई एम लुकिंग माय ऑप्शंस इन नॉन कोर सेक्टर। तो जो सपाट में मैनेजरियल साइड पे थोड़ा सा पहले से इंक्लाइन था, तो उसके बेसिस पे मैंने एक इंटर्नशिप के लिए परस्यू किया था। आई सर्च्ड अबाउट इट एंड मुझे मालूम पड़ा कि IIMs के प्रोफेसर्स ऑफर इंटर्नशिप्स टू रिसर्च इंटर्नशिप्स टू अंडरग्रेड स्टूडेंट एंड प्रेफरेबली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज जितना मजाक उड़ा लें हम लोग का, बट वी हैव दैट एक्यूमेंट जो शायद किसी और फील्ड के स्टूडेंट्स के पास नहीं है। तो वो एक फैक्टर बन जाता है, तो हम लोग को एक एज देता है सिलेक्ट होने में। Right. एंड तो अबाउट माय इंटर्नशिप, वेल, हाँ सर। हाँ वही, जो तूने इंटर्नशिप सिक्योर की है वो कौन सा IIM में की है, और मतलब थोड़ा टाइटल वगैरह जिस पे तू वर्क करने वाला है वो क्या है? ओके, सो बेसिकली जो मैंने इंटर्नशिप जो मुझे मिली है, दैट इज अंडर प्रोफेसर विवेक विवेक सर इन IIM कैलकाटा। ओके। एंड वो उनका डिपार्टमेंट इज बेसिकली फाइनेंस एंड कंट्रोल, एंड मुझे उसी साइड पे इंटरेस्ट था, साइड बीइंग कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ऑल माइक्रो फाइनेंस। तो उसकी मैंने इंटर्नशिप परस्यू करने का ट्राई किया था, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। एंड वेल, द टाइटल इज नॉट प्री डिफाइंड, बट एग्जैक्टली उन्होंने एक आइडिया दे दिया व्हाट वी विल बी डूइंग इन द समर एज वेल। ओके। सो हम लोग जो मेरा टाइटल या एक टाइप का जो प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, टाइटल एग्जैक्टली अभी डिफाइन नहीं हुआ, दैट इज मेजरली टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड। So ओके। that's what we will be working upon, and no, that's what. ओके। तो ये इंटर्नशिप मतलब जो काफी बार इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है ओपन टू ऑल, वो है कि आपने मतलब प्रोफेसर के अंडर में पर्सनली में कांटेक्ट करके ली है इंटर्नशिप? Okay, so about this question, there are two ये क्या बोल सकते हैं एस्पेक्ट्स जो हमें देखना पड़ेंगे। जो तुमने बताया एक ओपन टू ऑल वाला है, और तुमने आपने जो खुद परस्यू या फिर खुद जो आपने पुट फॉरवर्ड किया कि मुझे इसमें काम करना है। राइट। अब द थिंग भी, इस दोनों में अंडरग्रेड स्टूडेंट्स मिल सकता है, नो डाउट। पर जो ओपन टू ऑल इंस्टीट्यूट्स के जो रिसर्च होते हैं, लाइक मुझे XYZ फैकल्टी के अंदर ये रिसर्च उनके लिस्ट में दिया हुआ है कि वो इसमें काम कर रहे हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं, बीट मैनेजरियल साइड पे, मैनेजमेंट साइड पे, अगर मार्केटिंग साइड पे इस पे काम कर रहे हैं, दोज आर काइंड ऑफ समथिंग की बहुत ज्यादा इट्स थोड़ा सा हाई लेवल के इंटर्नशिप होता है। लाइक दे आर मेजरली ओपन टू जो मास्टर्स कर रहे हैं या फिर जिनको उसमें फील्ड में जो एक्चुअली उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको अगर रिसर्च प्रोजेक्ट से काम करना है, वो जनरली उनके लिए होता है एज पर माय नॉलेज। अभी अंडरग्रेड स्टूडेंट्स उसमें काम कर सकते हैं, बट दे वोंट बी एबल टू प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक या फिर वैल्यूएबल डिटेल्स इन दैट। तो तुम सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बट तुम कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। देयर वोंट बी अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। सब कुछ तुम ले रहे हो, सीख रहे हो, फ्यूचर में क्या काम आ सकता है, दैट इज गुड इनफ। अगर तुम्हें वो सीखना है, इस चीज के फील्ड के बारे में तुम्हें, मान लो क्या बोल सकते हैं इसको, मैं अभी उसको वर्ड भूल रहा हूँ, इस फील्ड के बारे में अगर तुम अभी भी रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में मुझे जानना है क्या चीज है, राइट। तो वो चीज क्या तुम करते हो, तो वो इंटर्नशिप इज वन ऑफ द बेस्ट। बट शायद ही तुम्हें फैकल्टी एक्सेप्ट करे उसके लिए, क्योंकि यू नीड टू हैव अ गुड लेवल ऑफ नॉलेज टू इवन टेक दैट थिंग ना। वो भी तुम्हें अगर इनवाइट भी करना है वो ग्रुप से कि क्या चल रहा है इसमें, तो इट बिकम्स अ लिटिल टफ। और जो दूसरा वाला ऑप्शन जो तुमने खुद पुट फॉरवर्ड किया कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे आपके अंदर ये सीखना है, आपके अंदर भी आपके जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर, तो वो एक ना कंबाइंड चीज है कि मे बी ही अंडरस्टैंड्स वेयर यू स्टैंड। इफ ही वांट्स टू टीच यू, तो फिर तुम्हें लेवल लेगा, ही माइट गिव यू अ सेपरेट प्रोजेक्ट। मान लो उनके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, बट तुम्हें अगर सीखना है, तो फिर ये प्रोजेक्ट हम काम करेंगे, इट इज गुड इनफ एज पर नॉलेज, तुम सीख पाओगे, इस पे तुम बढ़ पाओगे, वो तुम्हारा उधर रह जाएगा। दूसरा है कि अगर तुम्हें इसमें काम नहीं करना, तुम्हें अभी भी उसमें करना है, तो ही कैन गिव यू स्पेशल अटेंशन, बट डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम या फिर फ्रॉम हर। वो चीज हो जाती है। राइट। तो तुम्हारा मतलब कौन सा वाला है? तुमने प्राइवेट सर को अप्रोच की थी?
मैंने अप्रोच किया था बेसिकली ओपन फॉर ऑल के लिए। उसमें जो 3-4 प्रोजेक्ट्स थे उसमें से एक माइक्रो फाइनेंस का प्रोजेक्ट था। माइक्रो फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस के 2 प्रोजेक्ट्स थे, तो मैंने इन दोनों की अप्लाई किया था एंड सर ने बेसिकली रिप्लाई किया। फिर मैंने जूम कॉल हुआ था, तो उसमें उन्होंने बताया कि उस प्रोजेक्ट के लिए अभी देखा जाए तो यू वोंट बी मच एप्लीकेबल, या फिर उसमें तुम उतना नॉलेज दे नहीं पाओगे, या फिर तुम्हारे लिए गिव एंड टेक वाला चीज नहीं होगा जो मैं पहले बोलना इतना चाहता था। तो ही कंट्रीब्यूशन नहीं सेड हो पाएगा। इफ यू वांट टू लर्न उसमें एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, तो फिर वो लेवल ऑफ ग्रोथ नहीं दिखेगा जो तुम चाह रहे हो, या फिर व्हाट यू आर टेकिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, व्हाट आर एमिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। So he suggested कि we'll have a separate project with you. I'll give you the attention you need for that and put teammates and all named it. You'll be the sole worker in that project and उसके हिसाब से we'll grow and we'll change the title of what the final conclusion is as per the take it forward in the 2 months of the internship. ओके, राइट। तो बेसिकली अगर किसी को इन जनरल अप्रोच करना है तो सबसे पहले तो जैसे काफी सारे प्रोफेसर्स होते हैं, इतने सारी आईआईएम सभी के प्रोफेसर, तो हाउ कैन वन चूज कि कौन से प्रोफेसर उनके लिए बेस्ट रहेंगे? इज देयर अ वे टू डू दैट? Yeah, sure it is. First of all, I would first like to say कि मैंने जो इंटर्नशिप किया अभी, मतलब जो मैं करने वाला हूँ, दैट इज मैं 3rd ईयर में अप्लाई किया था, स्टार्टिंग ऑफ द 3rd ईयर में अप्लाई कर लिया था। आई वुड से आई एम अ बिट लेट फॉर माय फर्स्ट इंटर्नशिप एट फर्स्ट रिसर्च इंटर्नशिप हुई पर से। सेकेंड ईयर में गो विद इट, मतलब ये मेजॉरिटी ऑफ द लोग में ये थिंकिंग रहती है, मेरे में भी थी कि आई एम नॉट क्वाइट रेडी, मैं रिसर्च इंटर्न में उतना दे नहीं पाऊंगा, मैं उतना सीख नहीं पाऊंगा। बट द वर्ड इंटर्न इटसेल्फ मींस कि तुम सीखने जा रहे हो। इवन इफ यू हैव जीरो नॉलेज, देयर इज ऑलवेज समथिंग देयर फॉर यू, ऑलवेज। तो तुम अप्रोच करो फैकल्टी को बिना, व्हाट द वर्स्ट कुड हैपन, वो तुम्हें मना कर देंगे, दैट्स ऑल राइट। राइट, एग्जैक्टली। तुम्हें कौन सा उनसे रिलेशनशिप बनानी है अभी, तुम सीखो, तुम जाओ, ज्यादा ज्यादा एक्सपोजर ही मिलेगा। तुम ईमेल्स डालो, एक्सेप्ट हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो फिर यू ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, है ना। तो वही चीज है। तो या अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ टू चूज द फैकल्टी? वेल, फैकल्टी के लिए आई वुड से इट इज बहुत ही टाइप का, इट्स अ पर्सनल चॉइस। लाइक मुझे इंटरेस्ट था फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में, मुझे 3 प्रायोरिटीज थे इन द सेम ऑर्डर। ओके, एंड फॉर दैट फाइनेंस वाज द टॉप वन। एंड उसमें जो 2-3 कॉलेजेस है जो वन ऑफ द बेस्ट है अपने इंडिया में आईएम्स में फाइनेंस की, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स अहमदाबाद इज ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, तो बस वो टैग अगर लग जाता है अहमदाबाद का, देन इट्स सब कुछ हो जाता है, वही चीज है। तो इट्स लाइक प्रीमियम इंस्टीट्यूट वाला चीज है। तो और बाकी जो है एबीसी में से, एबीसीएल में से, कैलकाटा इज वन ऑफ द बेस्ट इन फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंस एंड मार्केटिंग टू। बैंगलोर के इंटर्नशिप्स मिलना थोड़े टफ रहते हैं, बट वही पॉइंट है कि अगर तुम्हारे में कैपेबिलिटी तो फिर यू विल बी सिलेक्टेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो या choosing faculty is quite a personal choice. You have to go through their profile, their portfolio कि वो किसमें काम कर रहे हैं। अगर फाइनेंस भी है तो फाइनेंस इज अ ह्यूज थिंग। उस फाइनेंस में भी व्हाट यू आर थिंकिंग, माइक्रो फाइनेंस है, मैक्रो फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स वाला साइड है, आर यू थिंकिंग अबाउट कॉर्पोरेट साइड, वो सारे फैकल्टीज बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिपेंडिंग फ्रॉम द कॉलेज टू कॉलेज, वेरिंग फ्रॉम इट। So you have to choose कि मुझे इस फैकल्टी के अंदर this would be the best one to guide me in my path, जो मैं सीखना चाह रहा हूँ या जो मैं एम कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा। क्रिएट एक्सेल शीट विद द प्रायोरिटी ऑर्डर कि ये फैकल्टीज मेरे प्रायोरिटी में रहेंगे, इनको मैं ईमेल करूंगा, इन्होंने रिजेक्ट किया तो आई गो टू दिस, इन्होंने रिजेक्ट किया तो आई गो टू दिस, वो वाला चीज। जस्ट लाइक तुमने जो जोसा में किया था, सेम थिंग इट्स विद द फैकल्टीज, जैसे हमें कॉलेजेस थे, दैट्स राइट। कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट, राइट, दिस इज कॉलेज, प्रोफेसर एंड उनके अंदर, सॉरी, कॉलेज, डिपार्टमेंट एंड रिस्पेक्टिव प्रोफेसर, जो तुम्हारा बेस्ट सूट रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। ओके, सो बेसिकली यू वांट टू से दैट we can first of all select our interest area, then we can select some colleges, professors, and go to their profile कि उस एरिया में किन किन लोगों का वर्क है, वो उनका स्पेशलाइज एरिया है, and then among them we can select the best we think. For sure. लेकिन उसके लिए फिर वही पॉइंट है कि आई से कि तुम्हें जीरो नॉलेज भी होगा उस सेक्टर में, तो देयर इज अ क्वाइट गुड चांस कि तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। बट वही पॉइंट है कि अगर तुमने प्रोफाइल तुम्हारा बिल्डअप है, उस पे तुमने वर्क कर रखे हैं, बी फर्स्ट ईयर बी सेकंड ईयर, दैट फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में तो पीपल डोंट वर्क ऑन द प्रोफाइल्स, दे आर क्वाइट एक्टिव फॉर देयर कि सीजीपी चाहिए मेन उसमें रहता है। बट सेकंड सेमेस्टर में भी नो क्वाइट वेल कि कॉलेज, हाउ डज कॉलेज वर्क एंड क्या चीज कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो प्रोफाइल में वर्क करो,
फाइंड योर बेस्ट इंटरेस्ट, तुम अपने सारे जितने भी तुम्हारे प्रोफाइल्स तुम जिसमें वर्क कर सकते हो, कोर में जाना है, नॉन कोर में जाना है, देयर इज ऑलवेज समथिंग फॉर यू। तो उसमें पहले वर्क करो, डू सम गुड कोर्सेज ऑन इट। कोर्सेरा है, यूडेमी है, यूट्यूब पे कोर्सेज है, एनपीटीईएल कोर्सेज है, कुछ भी करो, राइट, बिल्ड अप करो प्रोफाइल को, उस हिसाब से अपना सीवी बनाओ, एंड राइट, दैट वुड ऑफ कोर्स इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन फॉर रिसर्च इंटर्न। राइट। तो तुमने जिस एरिया में मतलब अभी जैसे आईएम में अप्लाई किया एंड you might have also built up your CV during the first or second year. So, can you tell a bit about that? Like, कौन-कौन सी चीज पे वर्क किया था और रिसोर्सेज वगैरह थोड़ा? Yeah, for sure. So, जब I realized कि I think I'm quite inclined towards the non-core sector of या managerial sector पे, तो जब मैं थोड़ा देखा कि what all the parallels आ जाए, basically क्या क्या हम लोग के parallels होते हैं इस managerial side में भी, तो marketing, HR and finance were the top 3 that I liked much. तो उसमें finance was कि I was intrigued by it because of course maths, numbers and all that, they always intrigue engineers. Right. So वो वाला चीज पे I found कि what does a person require to cut a research intern, या फिर इसमें क्या चीज हो सकती है if I pursue this फाइनेंस डिपार्टमेंट में, या फिर इसमें अगर मैं करियर बनना चाहता हूँ, तो कौन कौन से जो ग्राउंड जीरो की थिंग्स होते हैं, फाउंडेशन तुम्हारे जो होते हैं, जिसपे मैं वर्क कर लूं तो आई कुड गेट एन एज जब इफ आई गेट इनटू एन आईआईएम, और या फिर मे बी इफ आई परस्यू मास्टर्स इन द सेम। तो जो ग्राउंड लेवल पे अंडर ग्रेजुएट कैन डू इज की फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्सेज, तो कोर्सेज में आई वेंट विद द कोर्सेरा थिंग्स। कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, some might give you the basic knowledge and some might even be for the advanced stages. So I would suggest beginner लो, intermediate is उतना कुछ stages ही रहते हैं, तो just directly jump to the advanced courses to of Coursera, so that would be more than enough. And the other thing, अगर आपको finance में interest है, तो for sure MS Excel सीख लो। MS Excel is like worship MS Excel. बहुत लोगों को पता नहीं एक्सेल के इतने पावरफुल टूल्स अवेलेबल है जो फाइनेंस में हेल्प करते हैं। पीपल थिंक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज वर्ड पावरपॉइंट नहीं है, पर ऐसा नहीं है। एमएस एक्सेल इज बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है जिसको एक्सप्लोर नहीं करती ना हमारे स्कूल्स करती ना हमारे कॉलेजेस करती है। एटलीस्ट इंजीनियरिंग साइड पे तो नहीं करते हम, एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो एमएस एक्सेल पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वो सब करो। इट मे नॉट बी वेरी यूजफुल इन रिसर्च इंटर्न बिकॉज हम लोग वहां जाके तो कोडिंग ही करेंगे, एक वो भी उस पॉइंट पे भी आता हूँ मैं बात पे, बट ये गिव्स यू बेस कि तुम्हारे कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज है जो तुम्हारे एमएस एक्सेल पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट फाइनेंस में आईआरआर होते हैं, एनपीवी होती है, इनके कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, छोटी छोटी चीजें होते हैं जो सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं एमएस एक्सेल। वो सब चीजें है, लाइक डेटा एनालिसिस करने में एमएस एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स अवेलेबल इन विंडोज। राइट, ओके। तो यू वांट टू से दैट बेसिकली जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस पे जो बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज है अगर वो कर लिए देन दैट विल पुट एन एज फॉर यू व्हाइल गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द इंटर्न। ऑब्वियसली वो हम लोग हेल्प तो करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज बेसिकली टूल्स जो अवेलेबल है, फाइनेंस के लिए बता दिया मैंने, उसके लिए बाकी भी कुछ टूल्स होंगे। मार्केटिंग के लिए यू शुड बी आल्सो बी वेल अवेयर ऑफ एसईओ, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। You may or may not go with it, but कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वो चीज़ है, if you have interest in that, तो SEOs also give you a edge over it। फिर डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसके बेसिक्स को तुम गो थ्रू कर लो। पार्टिसिपेट इन फेस्ट, मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम कैसे काम निकलवा सकते हो लोगों से, हाउ कैन यू रेज फंडिंग्स एंड ऑल, वो सब चीजें तुम्हारे एक्सपोजर डेवलप करने में और तुम्हारे प्रोफाइल डेवलप करने में भी बहुत हेल्प कर जाती है कॉलेज। Professor will also, when he'll see these things in the CV, he'll think you are quite serious about it. Exactly. Yes. Right. Okay, so before moving on, like coding वाला part जो तुम बता रहे थे वही थोड़ा बात कर लेते हैं। That was pretty new for me। जब मेरे सर ने internship के लिए accept किया, over this Zoom meeting we discussed about what we will be working upon and what the prerequisite would be। Like मेरा internship accept हुआ था, if I'm not wrong, December में। December में मेरा जो college our exams got over, that's when I approached them and I got accepted। और उन्होंने बताया था कि तुम्हारा prerequisite क्या-क्या होगा जो तुम May में आओगे। That would be first of all go through the terminologies of mutual fund and how they work, or some other concepts as well। And for a research intern, you should be well aware with at least one coding language, be it Python, be it C++. You can even work in MATLAB. That's also quite useful if you want to.
हम लोग बेसिकली कोडिंग में वी विल नॉट बी वर्किंग अबाउट कॉम्पिटिटिव वाला एरिया, वी विल बी वर्किंग अबाउट डेटा एनालिसिस वाला एरिया। तो डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स जो बोलते हैं हम लोग, उसमें वन ऑफ दी बेस्ट यूज्ड कोडिंग लैंग्वेजेस जो हमारे पाइथन है और दूसरा आर है। तो पर्सनली आई एम प्रेफरिंग आर ओवर पाइथन बिकॉज इट्स क्वाइट यूजर फ्रेंडली एंड ऑल। ओके, तो उसके बस वही तुम लोग को उसके हिसाब से कोर्सेज कर सकते हो, कोर्सेज कर लो। अदरवाइज यू कुड जस्ट गो थ्रू विद द बेसिक्स एंड दे विल गाइड यू फर्दर कि तुम्हारे इस 2 मंथ्स की पीरियड में या फिर जितने मंथ्स का तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, हाउ यू आर गोइंग टू वर्क अपॉन, और जो भी तुम्हारे डाउट्स एंड ऑल डिस्कशंस होंगे वो तुम्हारे उसको क्लैरिफाई हो जाएंगे। okay, right. Okay, so like after making up your CV, selecting the professor, selecting your area, then what are the things to be kept in mind while approaching a professor? या तो फिर क्या एक सही तरीका होना चाहिए एक प्रोफेसर को अप्रोच करने का? इसके इसके बारे में मतलब मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर किए थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स से भी किए हुए, जिन्होंने मैं बोला जैसे थर्ड ईयर में मैंने अप्रोच किया, दैट आई वाज क्वाइट लेट अगर देखा जाए तो। वन ऑफ माय बैचमेट ऑलरेडी हैड अप्रोच्ड एंड कंप्लीटेड एन इंटर्नशिप एट आईएम हैदराबाद, अ विंटर इंटर्नशिप, इनफैक्ट इन सेकंड ईयर, उन्होंने इसने दिसंबर में सेकंड ईयर किया था, ही कंप्लीटेड द सेम। तो आई कांटेक्टेड हिम, गॉट द गाइडलाइंस कि कैसे क्या करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स आई शुड कीप इन माइंड व्हाइल अप्रोचिंग हिम। So these are some thumb rules that I think will give you an edge over everything. So first of all, do not forward the same mail to every faculty. Just do not do that. That's a disaster. Okay. उनके पास हर दिन हजारों मेल्स आते हैं, हजारों। उनको पता चल जाएगा कि तुमने, जब वो सीसी में दिखेगा ना कि वहां पर फॉरवर्डेड दिस 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 दिस, देखो कितना भी बोल दे, दे आर एट सम स्टेज कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, प्रोफेसर ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, उन्होंने बहुत कुछ देख लिया। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक क्या बोल सकते हैं मैलेवलेंट ईगो है, बट हाँ एक ईगो आ जाता है, इट्स अ ईगो अबाउट सक्सेस। तो यू हैव टू कीप दैट ईगो इन माइंड, और उसके हिसाब से यू हैव टू अप्रोच द फैकल्टी। राइट, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, बट जस्ट कि इट डेवलप्स ओवर टाइम। तो कीपिंग दैट इन माइंड, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिम, तुम मिस्टर एक्सवाईजेड को भेज रहे हो, एबीसी को भेज रहे हो, और सेम मेल में दिख रहा है कि तुमने इसको फॉरवर्ड किया है, तो दैट इज नॉट गुड। मतलब मैं नहीं कहूंगा ऐसा करो, तो वो थिंग मत करो। इट विल टेक टाइम, बट वो इट इज ऑल वर्थ इट। सारे फैकल्टी को इंडिविजुअल मेल भेजो, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ट्राई टू मेक ईमेल्स, ट्राई टू पर्सनलाइज ईमेल्स, मतलब ऐसा कुछ लिखो कि इट कनेक्ट्स टू द फैकल्टी ऑन इट्स पर्सनल लेवल। मतलब उसको पता चल जाना चाहिए कि तुमने ये मेल सिर्फ उसी को भेजा है, ये किसी और को भेजूंगा तो उसको वर्क नहीं करेगा। तो हाउ वुड यू डू दैट? तो फर्स्ट थिंग्स बहुत बेसिक चीजें होती है, लाइक रिस्पेक्टेड सर या मैम की जगह जस्ट राइट रिस्पेक्टेड प्रोफेसर एक्सवाईजेड, respected professor ABC, respected ma'am ABC, जो चाह रहे हो, that gives the edge कि तुमने इसका नाम लिख के भेजा, तो it is वो चीज। दूसरा, शायद तुम्हारा पूरा जो सब्जेक्ट रहेगा ईमेल का, that would be quite same, क्योंकि तुम्हें क्या अप्रोच कर रहे हो, क्या डिपार्टमेंट अप्रोच करना चाह रहे हो, that would be of course same, कि मुझे फाइनेंस में करना है, क्यों करना है, उसके बारे में छोटा सा मेल। Do not keep the mail too long, do not keep the mail too short. ये बहुत ही, there is a thin line between too short and too long, उसी में हमें रहना पड़ेगा। That you would come to know by trial and error. अपने फ्रेंड्स को भेजो, उनको बोलो कि can you read this mail in 2 to 3 minutes, उतना रखो, 2 to 3 minutes is more than enough, उससे ज्यादा तुम्हें ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। He would contact you, तब तुम बताना कि मैं क्यों तुम आपके लिए बेस्ट हूँ, मैं क्यों एसेट हूँ। Keep some things personal to yourself, ताकि तुम जब later stage में इंटरव्यू होगा, if there's an interview, तो फिर तुम वहां पर कुछ स्पेशल बोल सकते हो अपने लिए। There is some new things that you could tell to your faculty or ऐसा something like that. राइट। और हर फैकल्टी का जो प्रोजेक्ट होता है, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे होंगे। इवन इफ इट इज नॉट ऑफ योर कंसर्न, तुम जो रिसर्च प्रोजेक्ट में करना चाहते हो, काम है, तुम जिस फील्ड में करना चाहते हो, गो थ्रू इट। ओके, सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, सिलेक्ट अ टाइटल दैट यू थिंक उनके इस फील्ड में मैं थोड़ा समझ सकता हूँ। ओके, बहुत सारे तो तुम समझ के बाहर होंगे, बट ट्राई टू गूगल सम थिंग्स, ट्राई टू लर्न की लाइक कार्बन फाइनेंस, लाइक एक कोई फैकल्टी के अंदर, आई थिंक आई एम लखनऊ के एक फैकल्टी के प्रोजेक्ट का नाम था कार्बन फाइनेंस, दैट वाज द टाइटल वाज। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ शिट, बट ट्राई टू गूगल सम थिंग्स, ट्राई टू रीड समथिंग, जस्ट गो थ्रू समथिंग, ऐसा कुछ। यू हैव टू मेक थिंग्स अप। तुम्हें सब कुछ नहीं आता, लेकिन तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ओके, मुझे बाकी जो आपके पास 999 मेल्स आए होंगे हजारों से, उससे बेटर मैं हूँ। ओके, राइट। तो उससे बेटर तुम्हें कुछ गूगल करना पड़ेगा। तुम उसके बारे में एक पैरा लिख दो कि सर आपने जिस पे काम किया था, इट वाज क्वाइट गुड, इसमें मुझे कुछ इनसाइट्स मिले, या समथिंग, ट्राई टू, इस वाले चीज से आई ट्रूली एग्री विद इट,
जो आप तुम्हारे तुम्हारे क्या बोलते हैं कि कैपेसिटी के अंदर है, तुम्हारी कैपेबिलिटी में, कि तुम इसमें अपने छोटे छोटे जजमेंट दे सको। राइट। और बी श्योर अबाउट इट कि अगर तुम दे रहे हो तो नोट डाउन, नोट मतलब तुमने क्या बोला था, क्योंकि इफ ही आस्क्स अबाउट इट और इफ शी आस्क्स अबाउट इट कि तुमने क्या सा पढ़ा था उसमें, तो एटलीस्ट यू कैन शेयर सम फीडबैक। मतलब उस समय तुम अरे मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, वो राइट। चीज नहीं होना चाहिए। देखो कैच, फंबल करोगे तो, है ना, वो राइट। चीज हो जाती है। और तीसरा एट द एंड कि एक स्वीट सा लिख दो कि इन द होप ऑफ अ पॉजिटिव रिप्लाई, जो नेचुरल में लिखते हो नेचुरली। एंड ऑल, राइट। वो सब चीजें रख दो। एंड हाँ, अपना रेज्यूमे बनाओ तो रेज्यूमे मान लो तुम्हारे 5-6 एक्सपीरियंसेस पीछे रह चुके होंगे। सेकंड डे में तुमने फेस्ट में पार्टिसिपेट किए होंगे, मे बी यू हैड ऑलरेडी वर्क विद वॉलंटियर्स समथिंग, और मे बी यू आर अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ, इफ योर ओके। कॉलेज प्रोवाइड सम सोशल वर्क, तो डू इट। सोशल वर्क इज लाइक अ ब्लेसिंग, करो, प्लीज करो। इट्स ओके। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अपना सीवी डेवलप करने के लिए, बट वो होता है, सीवी वाला एक पार्ट है, बट तुम्हें जो एक वो फैक्टर मिलता है, बूस्ट मिल जाता है, एज इन कि तुमने कुछ सोशल अपने अपने कंट्री के लिए काम किया, छोटा सा भी, बीट्स वेरी स्मॉल, बट करो, जरूर करो। राइट। बहुत सारी चीजें हो जाती है, वो सब सीवी में बहुत एक एक वो चीज दिख जाता है, वो सब चीजें जो माइन्यूट माइन्यूट चीजें होती है, लेकिन दिख जाती है फैकल्टीज को या फिर किसी भी, बीट एनी पर्सन, वो दिख जाता है वो चीजें। राइट। तो वो वाली चीजें होती है, तो कीपिंग इन माइंड। एंड हाँ, एक और चीज, send mails at 8:30 to 10 a.m. 8:30 a.m. to 10 a.m. on Monday and Tuesday। ये ओके। बेस्ट टाइम होता है, एनी क्योंकि रीजन? वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक सारे ईमेल्स स्टैक हो जाते हैं। तो ओके। देयर इज अ ह्यूमन फिनोमेना, या बोल लो जैसा बोल लो, कि एक फैक्टर रहता है कि मैं मंडे को ही मेल चेक करूंगा, द फर्स्ट थिंग इन अ वीक मैं मंडे को जाके अपने लैपटॉप में मेल चेक कर लूंगा। ओके। तो तुम्हारा मेल अगर 8:30 को आएगा तो तुम्हारा टॉप पे रहेगा, एटलीस्ट टॉप 10 में तो रहेगा ही रहेगा। वही चीज है ना, यू वुड बी थिंकिंग कि 8:30 वाला अगर सबको ही पता है तो हजारों में से आ जाएंगे। नहीं पता होता। बट वही पॉइंट है, मे बी बहुत को नहीं पता, तो एक फैक्टर लग जाता राइट। राइट। वो तो है ऑब्वियसली, क्योंकि हजारों मेल्स आते होंगे तो सारे तो वो नहीं देखेंगे। है। ऑफ कोर्स देखेंगे। तो हम्म। सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट ईमेल का एक बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर रखना। इफ यू आर फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक एन एनआईटी और आईआईटी, डू मेंशन इट। डोंट ओके। थिंक तुम बोस्ट कर रहे हो या फ्लेक्स कर रहे हो, नहीं। मेंशन इट कि दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ रिसर्च इंटर्नशिप फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, एनआईटी दिस, आईआईटी दिस, ट्रिपल आईटी दिस। ओके। जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी अपने बिट्स में से हो, एनआईटी में से हो, आईआईटी में से, लिखो, जरूर लिखो। वो राइट। एक बहुत फैक्टर रह जाता है। इफ यू आर नॉट फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट, तो ट्राई टू चेंज सब्जेक्ट टू योर फेवर। ऐसा लिखो कि पढ़ के उसको उनको दिख जाए, क्योंकि राइट। मेल्स ओपन करने के पहले उनको जीमेल, या फिर मेजोरिटी ऑफ द फैकल्टी के जीमेल में होता है, या कोई भी मेल बोल लो, यू हाउ लेना जीमेल, राइट। सब्जेक्ट ही दिखता है मेल का, अंदर क्राइटेरिया सब्जेक्ट नहीं दिखता। सॉरी, राइट। आई मीन दी वो मेल है जैसे सब्जेक्ट हाँ, दिखता है, टाइटल दिखता सब्जेक्ट है। ही ठीक तो नहीं वो लगा, चीज इतना हर्ट हो वो गए रखो। तो वो ओपन ही नहीं करेंगे चांसेस है। एग्जैक्टली तो वो चीज को क्रिस्प एंड क्लियर, वो लिखो एकदम बढ़िया से। तुम्हारा क्या था सब्जेक्ट? मेरा यही था कि एप्लीकेशन फॉर अ रिसर्च इंटर्न फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट एनआईटी। ओके। राइट। और वो बात भी मुझे काफी सही लगी जो तूने बताई कि सजेशन दो उनके किसी रिसर्च पेपर पे, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि अगर तुमने बहुत ज्यादा दे दिया, आपको मालूम पड़ गया, तो वो हाँ। सिंपल सी बात है, तुम्हें क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे कि व्हाट डिड हम्म। यू एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, वही राइट। वाली बात है। और ये भी है ना, मतलब मैं हाँ, वही बोलूंगा कि, मान लो कोई प्रोफेसर है, बोलो मान बोलो। लो वो उस स्टेट की गवर्नमेंट को स्टेट इकोनॉमी पे गाइड कर रहे हैं या उस पे रिसर्च कर रहे हैं, और वहां पे हम बोलेंगे कि इस स्टेट की इकोनॉमी ये वो, तो वो बोलेंगे ठीक है तो फिर तुम अपने आप ही कर लो। एग्जैक्टली, उनका ईगो भी हर्ट ना करे, और तुम ये भी दिखा दो कि तुम्हारे इनसाइट से की कैपेबिलिटी है, लाइक यू नो सम थिंग्स, ऐसा चीज है। राइट। मतलब कीप 95% ऑनेस्टी इन योर ईमेल्स, एंड 5% थोड़ा सा झूठ बोल सकते हो कि ये मैंने पढ़ा था, ये है, तो थोड़ा तो बातें बनानी हम्म। पड़ेगी। उनको यू लगना हैव टू चाहिए कि स्टैंड आउट ये फ्रॉम द क्राउड, राइट। सीरियसली थोड़ा सा तुम, इंटरेस्टेड है और थोड़ा बहुत वर्क किया है इस एग्जैक्टली। फील्ड में। राइट। ओके। सो जैसे कि पहले भी इस पे बात हो गई थी, लेकिन थोड़ा अगर वापस डिटेल में बात करें तो टॉपिक, मतलब हमें खुद सिलेक्ट करना चाहिए कि इस फील्ड में मुझे वर्क करना है, या फिर प्रोफेसर को कहना चाहिए कि इस फील्ड में वर्क करना है, लेकिन प्रोजेक्ट टाइटल आप दीजिए, वो बेटर रहेगा। देख, ऐसा होगा कि अगर इवन इफ यू,
अब बेसिकली तुम प्रोजेक्ट टाइटल तो डिसाइड नहीं कर पाओगे बिकॉज़ व्हाट इज वर्किंग अपॉन यू कुड गिव कि भाई मुझे इस अगर मैं मार्केटिंग में हूँ या एचआर में भी हूँ तो एचआर में भी बहुत सारे पैरेलल्स हैं जैसे बताया मैं इस वाले पैरेलल में आई थिंक आई वुड बी एबल टू गिव माय बेस्ट तो बता दो वो उसके बेसिस पे तुम्हारे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेगा इंटरव्यू कर लेगा सर तुम्हें खुद बता देंगे कि तुम्हारे इसमें से ज्यादा इसमें तुम्हारे इनसाइट ज्यादा सही लग रहे हैं तो आई वुड बी यू वुड बी बेटर इफ तुम इसमें काम करो बाकी टाइटल तो मेजरली फैकल्टी खुद ही देंगे बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स हिज प्रोजेक्ट राइट तुम उसमें खाली एक अपना काम करने जा रहे हो सीखने जा रहे हो तो टाइटल तो वही तुम्हें देंगे बट वही वाला पॉइंट है कि जस्ट ट्राई टू गिव हिम कि तुम गिव हिम और हर कौन से एरिया मैं इस वाले फील्ड में बेस्ट दे पाऊंगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता दो बाकी टाइटल जो भी होगा वो उसमें तुम्हें हेल्प कर देंगे राइट okay, so I think we have got almost everything about how you got and what can one in general do, and I think we can end our podcast here, and I hope all the best for your internship. You do very well. You too, Karan. Thank you. Yeah, मेरी भी internship same date पे start हो रही है. अरे सही है Okay, चलो. Thank you. बढ़िया बढ़िया. Thank you.